हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लास। सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल आपके जो भी सपने हैं वो सभी सपनों को पूरा करे और ये साल आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को और समय देना है। जिस तरह से आप पहले तैयारी कर रहे थे, है ना, तो कहते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में समय बढ़ाइए अपनी प्रिपरेशन को जो आप दे रहे हैं, ताकि इस बार का HPAS CSAT का एग्जाम आपका जरूर क्लियर हो। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप HPAS CSAT का सिलेक्शन बैच परचेज करने का सोच रहे हैं, अगर आप CSAT की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो देरी मत करिए, क्योंकि अभी फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है आपका फीस पे, जो कि 3000 का बैच आपको 2400 में मिलेगा, जिसके लिए आपको ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है CSAT20। ठीक है, और इस कोर्स में कवर होंगे वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्लास नोट्स। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले सवाल के साथ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। देखिए इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। हाँ जी, सबसे पहला सवाल जो है वो कैलेंडर से है आपके सामने। ठीक है, कैलेंडर का टॉपिक है सबसे पहले तो देखिए, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। ठीक है, अप्रैल 2001 की कौन कौन सी तारीख को वेडनेसडे पड़ता है। तो देखो, इसको आपको ना कोडिंग मेथड से करना है। कि आप पता है क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2001 का पता कर लो कोडिंग मेथड से। तो कोडिंग मेथड या जो भी मेथड आपने अपने आपके डिफरेंट कोड्स है, तो आप उस हिसाब से, बट 1 अप्रैल 2001 का पता कर लो। तो 1 प्लस अप्रैल का कोड क्या होता है, शुरू में 144, फिर अप्रैल में 0 होता है। ठीक है, फिर अप्रैल के बाद ये कौन सी सेंचुरी है, ये है आपकी 21वीं सदी। 21वीं सदी का कोड जो है वो कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 21वीं सदी का कोड होता है 5, जिसका ये पहला वर्ष है और इसमें अभी तक लीप वर्ष नहीं आए। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है, 7 आता है। और 7 जो है वो किसका कोड है, यानी 1 अप्रैल 2001 को आपका क्या पड़ रहा है, आपका संडे पड़ता है। 1 अप्रैल 2001 को क्या बनता है, संडे बनता है, क्योंकि 7 जो है वो संडे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमें तो पूछा जा रहा है कि वेडनेसडे कब पड़ा। तो आप एक चीज देखिए, संडे से वेडनेसडे पे आना है तो कितने दिन बाद आते हो, 3 दिन बाद। संडे से वेडनेसडे पे आना है तो 3 दिन बाद आते हो। तो 1 अप्रैल पे भी आपने +3 करना है, तो आपका क्या होगा, ये आपका 4 अप्रैल 2001, यानी 4 अप्रैल 2001 को पड़ेगा आपका पहला वेडनेसडे। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अगर 4th को आपका पहला वेडनेसडे है, अगला वेडनेसडे, उस हफ्ते का अगला वेडनेसडे कैसे पता लगेगा, +7 कर दो। 4 + 7 कर दो तो कितना आएगा, 11th आएगा। ठीक है, फिर +7 कर दो तो कितना आएगा, 18th आएगा। ठीक है जी, फिर +7 कर दीजिए तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो चलिए, 4th, 11th, 18th और 25th। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ जी, बी ऑप्शन है आपका आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है सीक्वेंस में क्या है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ट्राई करिए इसको कि ये किस तरह से होगा। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप इनके गैप्स निकालते हो,
तो पहला गैप जो है वो कितने का है, 5 का है। उससे अगला गैप जो है वो 15 का, उससे अगला गैप आपका 45 का, उससे अगला गैप आपका जो है वो नेक्स्ट गैप जो है वो कितने का होगा। अब गैप्स में भी पहचान पता लग चुकी है कि 5 का 3 गुना करके 15 आ गया, 15 का 3 गुना करके 45 आ रहा है, फिर 45 का भी 3 गुना करना है आपने, तो कितना आएगा 135। ठीक है, उसके बाद इसका भी 3 गुना करिए तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 135 का 3 गुना करते हैं तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 और 405। तो यानी कि आगे आपको जो नेक्स्ट नंबर चाहिए वो आपको कैसे पता लगेगा, 202 में आपने किसको ऐड करना है, 405 को ऐड करना है। तो आंसर आपका आ जाएगा 607, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, सी ऑप्शन है आपका सही जवाब, 607, 607 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल ट्राई करिए सभी। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ट्राई करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। आपको कह रहा है कि जोसेफ जो है वो क्लब विजिट करता है हर 5वें दिन, हर्ष विजिट करता है हर 24वें दिन और सुमित विजिट करता है हर 9वें दिन। ठीक है, इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन अ संडे, अगर ये सभी संडे को मिलते हैं तो बताइए किस दिन विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन। अब ये तीनों कब मिलेंगे, ठीक है, ये आपने बताना है। तो चलिए करिए इसको ट्राई सभी के सभी। करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने बोला कि जोसेफ जो है वो 5वें दिन, हर 5वें दिन क्लब विजिट करता है, हर्ष का है 24वें दिन और सुमित का है 9वें दिन। आप इसका ना एलसीएम ले लीजिए। जैसे कि अगर मैं 3 से करूं इसको, तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो बस फिर इसी को अब हमें सॉल्व करना है, इससे आगे तो ये बढ़ नहीं पा रहे हम, है ना। 5 8 3 कॉमन फैक्टर ही नहीं है कोई। तो देखो 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, तो 5 8 जा 40 इंटू 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 560। अब देख लो इसका आंसर क्या होगा, उस हिसाब से करो इसको जल्दी से ट्राई। हाँ जी करिए ट्राई। ओके अच्छा, ये सच 560 नहीं 360 था। ठीक है, चलो तो वो सभी जो है एक दिन मिले तीनों बाय चांस, और उस दिन कौन सा दिन था, संडे का। तो अब वो अगली बार पता है कब मिलेंगे, संडे के 360 दिनों के बाद। और 360 दिनों में ऑड डेज कितने आते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 10 रिमाइंडर, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर आया 3, तो 51 3/7 आता है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना है, संडे में +3 करना है, तो आंसर हमारा क्या आएगा इसका, वेडनेसडे आएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन है आपका आंसर, दैट इज वेडनेसडे। करेक्ट।
ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है कोड्स वाला, थोड़ा समय लेने वाला सवाल है, करिए इसको जल्दी से ट्राई। हाँ जी फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स इसको। तो देखिए उसने आपको यहाँ पे बोला, सबसे पहले तो a मल्टीप्लाई b का मतलब क्या है कि a जो है वो साउथ में है b के, a प्लस b का मतलब क्या है कि a नॉर्थ में है b के, a% b का मतलब क्या है a इज टू द ईस्ट ऑफ b, और a माइनस b का मतलब क्या है a इज टू द वेस्ट ऑफ b। तो आपको इस इक्वेशन में पूछ रहा है कि s इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू q। तो इक्वेशन आपकी क्या है, p%q प्लस r माइनस एस। ठीक है जी, तो चलिए p%q, परसेंट का मतलब क्या है कि p जो है वो ईस्ट में आ रहा है, ठीक है, किसके ईस्ट में, q के ईस्ट में, क्योंकि परसेंट का मतलब a इज टू द ईस्ट ऑफ b, तो यानी p%q मींस p जो है वो q के ईस्ट में है। q प्लस r का मतलब क्या है, q का मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, यानी q जो है वो नॉर्थ में है किसके, r के, और r माइनस s का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है वेस्ट, तो r जो है वो वेस्ट में है किसके, s के। ठीक है, बट सवाल उसका s और q के रिस्पेक्ट में है। देखो अब ये p और s का डाउट है, s इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मुझे पता है बस r के इधर की तरफ होगा, है ना, बट जो सवाल है उसने आपसे क्या पूछा कि s इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू q। तो आपको एक्चुअली यहां पर क्या करना है कि q को सेंटर लेना है, और अगर q आपका सेंटर है तो s इस तरफ आ रहा है जो कि साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट है आपका सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये ट्राई करिए। इन अ वीक हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल्स विद ईच अदर। ठीक है, वो कह रहा है कि हफ्ते में कितनी बार घड़ी के जो हाथ होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए करिए इसको ट्राई। तो उसने बोला हफ्ते में, ठीक है, हम शुरू करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, हफ्ते में कितनी बार होगा। 90 डिग्री का एंगल जो है वो एक दिन में तो कितनी बार होता है, 44 टाइम्स होता है। ठीक है जी, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में होते हैं आपके 7 डेज, तो 7 डेज में कितनी बार होगा, देखिए 44 इंटू 7 आपको करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 44 इंटू 7 अगर आप करते हैं तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 308, यानी इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने इन अ वीक पूछा है आपसे। ठीक है जी, एक हफ्ते में पूछा है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। ये सीरीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में रिपीट हुआ है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो चलिए करिए इसको ट्राई।
देखो यहाँ पे जो रूल या हम बोले अगर पैटर्न जो लग रहा है ना वो काफी अलग सा है, काफी डिफरेंट सा है। तो चलिए सबसे पहले तो 2 कैसे आया देखिए, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब आपने ऐड किया तो आपका आ गया 2। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 और 4 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब होता है 64, तो देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का क्यूब हो गया 64, और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वेरीफाई भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब ऐड करके, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, उनको ऐड करते हो तो कितना आता है, 150। बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है और हमारा आंसर भी आ चुका है जो कि है थर्ड ऑप्शन, दैट इज 80। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का आंसर अब क्या होगा ये हमें ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ध्यान से। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो उसने आपको बोला कि अगर माइंड का आंसर, इफ माइंड इज इक्वल टू 10611, और दूसरा उसने दिया है कि रैंप का आंसर जो है वो 15241013 है। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि मील का आंसर क्या है। तो देखो m से 10 कैसे आ रहा है, m की पोजीशन होती है 13, 13 से 10 कैसे आ रहा है, -3, I 9, 9 से 6 -3, 14 से 11 आपका, ये आगे एक और 1 है, 14 में -3 किया तो 11, D4 है, -3 किया तो 1, 18 -3 15, A1 होता है, -3 किया तो 24, 13 में -3 किया तो कितना आया 10, और 16 में -3 किया तो कितना आया 13। तो आंसर आपका अब जो आपने बताना है वो किसका बताना है, देखिए मील का। तो M13 है, 13 -3 करके 10 आएगा, जो कि आपको फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड और फोर्थ हो गया गलत। E5 है, अब देखो ना करो चाहे, आगे देखो लास्ट का फर्क है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 9 है, तो L 12 है, 12 -3 करके 9 आ रहा है, तो 9 हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन है आपका सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। अब यहां पर आपने ये देखना है, ये समझना है कि 3 से 90 आ रहा है किसी तरह से, 9 से 81 आ रहा है, ठीक है, और सेम तरीके से बताना है कि 4 का आंसर क्या होगा और 16 का आंसर क्या होगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, करिए इसको सॉल्व। तो देखिए यहां पर 9 का तो स्क्वायर है 81 है ना, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। तो देखो लास्ट में 256 चाहिए, वो आपको फर्स्ट और फोर्थ में मिल रहा है,
अब बची बात 4 की, 4 का आंसर क्या आएगा? 3 से 90 कैसे आता है? इंटू 30 करके। तो 4 में अगर आप इंटू 30 करते हो तो कितना आता है? 120 आता है, जो कि आपको मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही जवाब, राइट। तो ये था आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आज का पूरा सेशन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिनका आज पहला दिन था, मैं बताना चाहूंगी कि हम हर रोज रात के 8 बजे मिलते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं आपके HPAS CSAT के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपसे इस बार HPAS CSAT 2024 में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जरूर अटेंड किया करो इन डेली सेशंस को, जो कि कंडक्ट होते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और नए सवालों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।